द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. द वे यानी जिस तरह से या जिस तरीके से, अक्रो मतलब एक कौवे ने, सुक डाउन ऑन मी, सुक मतलब हिलाया दोस्तों, सेक मतलब हिलाना होता है, सुक उसकी सेकंड फॉर्म है और सेकंड होती है थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है सेक की। सुक मतलब हिलाया और डाउन मतलब नीचे, ऑन मतलब मुझ पर, द डस्ट ऑफ स्नो यानी जो बर्फ़ के कण हैं, फ्रॉम मतलब से, ए मतलब एक, हेमलॉक ट्री मीन्स एक धतूरे का पेड़। तो जिस तरह से या जिस तरीके से एक कौवे ने मुझ पर हिलाकर गिराया बर्फ़ के कणों को, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री से यानी धतूरे के पेड़ से, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। मीन्स हैज़ गिवन माई हार्ट, और मेरे दिल को मिली या मेरे दिल हो गया अ चेंज ऑफ मूड, और मेरे मूड को एक चेंज मिला, यानी मेरा जो मूड था वो सही हो गया, बिल्कुल मेरा मूड चेंज हो गया, यानी मनोदशा मेरी बदल गई और मेरा दिल जो था वो खुश हो गया, यानी मैं खुशी हो गया हूँ। एंड सेव्ड सम पार्ट, और से एंड मतलब और, सेव्ड मतलब दोस्तों बचाया, एंड सम मतलब कुछ, और पार्ट मतलब भाग, ऑफ अ डे यानी दिन का, एक दिन का, आई हैड यानी मैं, जिसमें दुखी था या जिसमें मैं रिग्रेट फील कर रहा था। तो दोस्तों ये जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी द्वारा लिखी डस्ट ऑफ स्नो, इसमें पहले थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का नाम है दोस्तों रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, फुल नेम इनका ये है, और ही वॉज एन अमेरिकन पोएट। एंड ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है दोस्तों, इनकी कविताओं में जो प्रकृति है इस पर बहुत ही गहरा अर्थ खोजने के लिए इनको जाना जाता है दोस्तों। और उन्होंने दो वर्ड यूज़ करे हैं दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, क्रो और हेमलॉक ट्री। क्रो तो बताया मैंने दोस्तों, हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग सही नहीं मानते इसे, और हेमलॉक ट्री यानी एक धतूरे का पेड़ है, एक मतलब धतूरे की प्रजाति है ये। तो इसमें इसे मतलब बहुत ही ख़तरनाक पेड़ होता है दोस्तों ये भी। तो कहीं ना कहीं वो ये बताने की बात करें, ख़तरनाक का मतलब बहुत ही जहरीला पेड़ होता है दोस्तों ये। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन दो जो वर्ड्स हैं उनको यूज़ करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा अपनी लाइफ में नेगेटिव है, यानी कि वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव नहीं है, वो कहीं ना कहीं दुखी हैं किसी इंसिडेंट को लेकर। तो इससे हमें पता चल रहा है, जो दो वर्ड यूज़ करें इन्होंने इस पोएम में, उसमें इस स्टैंजा में, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ही वॉज इन अ डिप्रेस्ड मूड, मीन्स ही वॉज नॉट हैप्पी, ही वॉज इन अ सैड मूड। तो वहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर इस स्टैंजा में, कि एक कौवा है और उस कौवे ने जो बर्फ़ के कण हैं वो हेमलॉक ट्री के ऊपर से गिरा दिए हैं कवि के ऊपर। अब कवि कहाँ पर है ये नहीं बताया गया है, कि कवि हेमलॉक ट्री के पेड़ के नीचे से गुजर रहा है या वो हेमलॉक ट्री के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तो इतना पता चल रहा है इस स्टैंजा से कि कवि कहीं ना कहीं वो हेमलॉक ट्री जो है उस पेड़ के बिल्कुल आसपास ही है, बिल्कुल पास ही है, वो बिल्कुल आसपास ही था। और अचानक से क्या होता है कि एक कौवा है, वो बर्फ़ के जो हेमलॉक ट्री है उसकी शाखाओं पर बर्फ़ जमे होते हैं, और फिर उसके बाद जो हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री के ऊपर जो क्रो है वो, मतलब यहाँ पर दोस्तों बताया नहीं गया है कि जो हेमलॉक ट्री के ऊपर जो क्रो है वो कहीं से उड़कर आता है या फिर वो पहले से ही वहाँ पर बैठा हुआ होता है और उड़कर फिर कहीं जाता है, तब वो डाल हिलती है और उससे जो बर्फ़ के कण उस पर जमे हुए हैं वो गिरने लगते हैं। तो ऐसा बताया नहीं गया है कि वो कहाँ से आता है कौवा, लेकिन वो कुछ ना कुछ वहाँ पर एक्टिविटी करता है उस जंगाल के उस डाल पर बैठकर, और फिर उसके बाद जो बर्फ़ के कण हैं वो गिरने लगते हैं, यानी वो बिल्कुल डाल के पास ही होता है और कुछ ना कुछ एक्टिविटी वहाँ पर होती है और कौवे के द्वारा होती है, और फिर उसके बाद उससे बर्फ़ के कण गिरते हैं, और जो कवि है हेमलॉक ट्री के बिल्कुल आसपास ही होता है और उनके ऊपर वो बर्फ़ के कण गिरने लगते हैं। तो जब बर्फ़ के कण उन पे गिरते हैं तो अचानक से
और वो उनका पूरा ध्यान बर्फ़ के कण पे चला जाता है क्योंकि वो बहुत ठंडे होते हैं और अचानक से कोई भी चीज़ हमारे ऊपर जब गिरेगी, हम कुछ भी सोच रहे हो दोस्तों, तो अचानक से हमारा पूरा ध्यान उस चीज़ के पास चला जाता है। तो ठीक उनके साथ भी यही हुआ, वो बर्फ़ के कण कहाँ से गिर रहे थे ऐसा देखने लगते हैं ऊपर की ओर। जब वो ऊपर की ओर देखते हैं तो वो देखते हैं कि एक कौवा है उस पे बैठा हुआ है, या वहाँ पर एक कौवा, और वो कौवे को जब देखते हैं तो बहुत ही मोटिवेट हो जाते हैं और अच्छा फ़ील करने लगते हैं। और बर्फ़ के कारण उनके ऊपर ठंडी-ठंडी गिरी थी, तो वो थोड़ी देर के बाद ऐसा भी सोचते हैं कि अभी मैं दुखी था लेकिन अब मैं हैप्पी फ़ील कर रहा हूँ। अब मैं उस थॉट के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, उस इंसिडेंट के बारे में नहीं सोच रहा हूँ जिसकी वजह से मैं दुखी था। तो कौवे को जब वो देखते हैं तो वो सोचते हैं कि कौवा देखो अपनी लाइफ में बिल्कुल भी आलस्य नहीं कर रहा है और बिज़ी है, तो क्यों ना मुझे भी बिज़ी रहना चाहिए। मैं भी अपना पूरा दिन मैंने ख़राब कर दिया उसी थॉट के बारे में सोच के, उसी इंसिडेंट के बारे में सोच कर, और मुझे भी बिज़ी रहना चाहिए और पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए और अपने प्रेज़ेंट पे काम करना चाहिए। तो वहाँ से उनको मोटिवेशन मिलता है और बहुत वो इंस्पायर होते हैं, और फिर उसके बाद अपने जो डिप्रेसिव जो थॉट था उनका, उसे वो छोड़ देते हैं और चीयरफुल हो जाते हैं और करने लगते हैं कुछ यूज़फुल अपनी लाइफ में, यानी अपने प्रेज़ेंट में जीने लगते हैं। तो दोस्तों ये जो पोएम है, इस पोएम के माध्यम से जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं वो हमें ये कन्वे करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि हमें एक जो हमारे लाइफ में छोटा-सा मोमेंट होता है या कोई भी जो हम एक्शन लेते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही लार्जर सिग्निफिकेंस रखता है। मीन्स उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो, क्योंकि उससे हमारा पूरा मूड और पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। जिस तरीके से एक छोटा-सा जो मोमेंट हुआ था, एक छोटा-सा जो उनकी लाइफ में इंसिडेंट हुआ, एक छोटा-सा जो बर्फ़ का कण जब गिरा तो छोटा-सा इंसिडेंट था, लेकिन उस छोटे से इंसिडेंट ने पूरा जो उनका मूड था चेंज कर दिया और आगे की जो लाइफ है वो भी चेंज हो गई, क्योंकि अब वो पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपने प्रेज़ेंट को जी रहे हैं। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि एक छोटा-सा जो मोमेंट है या हम जो कोई एक्शन लेते हैं, वो हमारे लाइफ में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालता है, वो हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर देता है। और हमें हमेशा प्रेज़ेंट में जीना चाहिए, हमेशा प्रेज़ेंट के हर एक मोमेंट, हर एक सेकंड को एन्जॉय करना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारे जो पोएट हैं वो ये कहना चाह रहे हैं इस पोएम के माध्यम से। और नेक्स्ट पोएम जो है हमारी वो है फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस अगेन इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जी द्वारा। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों, यानी इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।